नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं राहुल गांधी का वैसा ही हाल हिंदुस्तान में होते दिखाई देता है जैसा कि आपको याद होगा। आज से लगभग 2500 साल पहले एक घटना भारत में घटित हुई। चंद्रगुप्त मौर्य भारत का सुल्तान बना। भारत का सुल्तान से मतलब चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट बने। और चंद्रगुप्त मौर्य के सम्राट बनने के बाद जो सबसे बड़ी बाधा थी वो यमन था। और यमन में सिकंदर की मृत्यु हो चुकी थी और सेल्यूकस उसका उत्तराधिकारी था। तो चाणक्य ने सेल्यूकस की बेटी हेलेना के साथ चंद्रगुप्त का विवाह करवा दिया था। अब हेलेना का विवाह होने के बाद हेलेना से एक पुत्र प्राप्ति हुई थी जिसको जस्टिन कहा गया था, जिसका नाम जस्टिन रखा गया था। और बड़े अच्छे संबंध यमन के और इनके साथ हो गए थे। हालांकि यमन लगातार कोशिश करता रहा कि भारत पर शासन कैसे हो जाए। और सेल्यूकस ने अपनी बेटी हेलेना का विवाह करते समय ये विचार उसके मन में था कि हेलेना के माध्यम से वो हिंदुस्तान को फतेह कर लेगा, हिंदुस्तान पर सुपर किंग बन जाएगा। और हेलेना का जो बेटा जस्टिन है, जस्टिन पहले पैदा हो जाए ऐसी भी विचार किया गया था। और जस्टिन बड़ा बेटा बनकर चंद्रगुप्त का आया था। फिर चंद्रगुप्त का दुर्धरा से भी विवाह हुआ था और दुर्धरा से जो संतान उत्पन्न हुई उसको बिंदुसार नाम दिया गया था। अब सवाल ये पैदा हुआ चाणक्य के सामने कि बिंदुसार उत्तराधिकारी बनेगा कि जस्टिन उत्तराधिकारी बनेगा। अब इस विषय पर विवाद हो सकते हैं, बहुत सारे लोग विचार कर सकते हैं, बहुत सारे इतिहासकार अपने अपने हिसाब से, कोई कहता है हुआ ही नहीं, कोई कहता हुआ, कोई कहता वो गलत इतिहास है, कोई कहता है कि ये भारत में ये तथाकथित ब्राह्मणों ने बाद में लिख दिया, कुछ कहते हैं कि ये बौद्धों को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए, ऐसी बहुत सारी बातें कही जाती हैं। लेकिन हकीकत यह है कि जस्टिन बड़ा बेटा होने के नाते भारत का सम्राट बनना चाहिए, लेकिन चाणक्य ने ये होने नहीं दिया। हालांकि जस्टिन की माँ हेलेना और सेल्यूकस ने बहुत बार चाणक्य को मारने की कोशिश की, चाणक्य के सिस्टम को ख़त्म करने की, उसके इंटेलिजेंस को ख़त्म करने की कोशिश की, कर नहीं पाए। क्या कारण था? चाणक्य ने उस समय ये नीति दी थी कि विदेशी माँ से उत्पन्न संतान, वो विदेशी बहू तो हो सकती है, उसको खपाया जा सकता है, लेकिन विदेशी माँ से उत्पन्न संतान भारत पर शासन नहीं कर सकती, भारत उसको स्वीकार नहीं करेगा। उसके कारण उन्होंने कहा भारत में बेटा तो वो हो सकता है लेकिन भारत पर राज्य नहीं किया जा सकता, उसको उत्तराधिकारी नहीं बनाया जा सकता। उसका कारण चाणक्य ने बताया था कि इसकी आत्मा कहीं न कहीं अपनी ननिहाल पर रखी रहेगी और ननिहाल पक्ष से बच्चों का ज़्यादा लगाव होता है। ज़्यादा लगाव होने की वजह से ननिहाल के साथ अगर कुछ यहाँ भारत में कोई समस्या आई तो ननिहाल के साथ मिलकर वो भारत पर हमला कर सकता है और भारत को किसी दूसरी दिशा में ले जा सकता है। ननिहाल का असर तो उस पर हो गई। और ये भी संभव है कि चाणक्य के दिमाग में रहा हो कि सेल्यूकस भारत पर कब्जा करने के लिए ये स्वांग रच रहा है, इसीलिए ये पॉलिटिकल शादी हुई। अब ये बात चाणक्य ने भारत में तय कर दी, विदेशी माँ भारत की बहू हो सकती है, राजमाता हो सकती है, लेकिन उसका बेटा भारत का सम्राट नहीं बन सकता, ये बात तय है। अब ये इतिहास है, उसका आज की डेमोक्रेसी से क्या लेना देना, ऐसा भी लोग कहते हैं। और डेमोक्रेसी भारत में डेमोक्रेसी है, कोई भी हो सकता है। लोग ये भी कह सकते हैं कि ऋषि सुनक अगर यहाँ से जाकर वहाँ प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो भारत में ऐसी बातें करना ठीक नहीं है। बात बिल्कुल उनकी ठीक है, उनकी बात से मैं संवैधानिक रूप से करेक्ट कहता हूँ। लेकिन भारत तो संविधान अभी बना 75 साल पहले। भारत लाखों वर्षों से अपने सिद्धांतों के आधार पर ही चलता रहा और भारत की खास बात यह है, भारत का परिचय यह है कि भारत सिद्धांतवादी देश है। हमारे पूर्वजों ने जो सिद्धांत दिए उसी को लोक नीति कहा जाता है, उसी को पब्लिक पॉलिसी कहा जाता है। और उस पब्लिक पॉलिसी को संविधान पीठ भी मानती है। यानी कि संविधान में अगर कोई बात लिखी गई है तो संविधान में जो संशोधन किया गया वो संशोधन संवैधानिक है कि नहीं है, ये बात भी तय करते समय कुछ चीज़ें विचार करनी पड़ती हैं। वो ये है कि संविधान में लिखा है तो गैर संवैधानिक कैसे? तो कहते हैं संविधान में जो लिखा है अगर वो भारत की लोक नीति के विरुद्ध है, भारत की पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध है, तो फिर ऐसा संशोधन भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता है। अब पब्लिक पॉलिसी को डिफाइन किया
कैसे है? तो बहुत सारे जजेस ने पब्लिक पॉलिसी को डिफाइन किया और कहा कि भारत के मूल्य और भारत के सिद्धांत जो कि हजारों वर्षों से भारत को बनाए हुए हैं, भारत में जो चीज़ें चलन में हैं और जिसको रोका नहीं गया है, जिसको जस्टिफाई किया जा सकता है, उनके आधार पर संविधान संशोधन हुआ है तो वो वैलिड है, और नहीं हुआ है तो वो संविधान संशोधन भी चूंकि पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध है इसलिए शून्य है। मैंने ये बात इसलिए कही क्योंकि ऐसी कुछ बातें लोग करते हैं। खैर, मैं विषय पर आता हूं। विषय ये है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। राहुल गांधी हम सब जान ही रहे हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में, उपाध्यक्ष के रूप में, या राहुल गांधी फेल होते दिखाई दिए हैं। राहुल गांधी के चूँकि उनको भारतीय संस्कृति, जो मैं जस्टिन के लिए कह रहा था, वैसे ही भारतीय मूल उनके वो स्वीकार नहीं कर पाए। वो करने की कोशिश जरूर करते हैं तो कभी गलतियां कर जाते हैं, जनेऊ ऊपर से पहनते हैं, तो कभी किसी मंदिर में जाकर कुछ उल्टा सीधा लिखने की कोशिश करते हैं तो पूछ पूछ कर लिखते हैं। कभी वो यात्रा करने जाते हैं कैलाश मानसरोवर की तो उनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है। कहा यह भी जाता है कि वो चीन की यात्रा पर गए थे। ऐसे बहुत सारे राहुल गांधी के नकली गांधी होना। राहुल गांधी को मैं नकली गांधी इसलिए कहता हूं क्योंकि वो दूसरे परिवार की संतान हैं। वो गांधी परिवार या हिंदू जाति के ही नहीं है, उनका वंश हिंदू जाति का नहीं है। हाँ, ये मैं कह सकता हूं कि अच्छी बात यह है कि वो घर वापसी वाला प्रकरण है उनका। घर वापसी मतलब कि उनकी नानी ने घर वापसी कर नानी ने विवाह कर लिया, और नानी ने विवाह किया एक पारसी से, और उससे उत्पन्न संतान आई, वो ईसाई हो गई, और उसने ईसाई से विवाह कर लिया। ईसाई से विवाह करने के बाद उन्होंने घर वापसी करी तो यहाँ पर गांधी, राहुल गांधी अपने आप को कह लिया। या मैं कहूँ कि फिरोज गांधी जिनको कहा जाता था, गांधी जी ने उनको घर वापसी करवा दी थी। या घर वापसी पारसियों की नहीं कह सकते, उनका संप्रदाय परिवर्तन करवा दिया था और वो हिंदू हो गए थे। ये कोई भी बात स्वीकार की जा सकती है, और ये अच्छा भी है कि घर वापसी करवाने में गांधी जी ने भी ये प्रयास किया था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बेटी, नेहरू खानदान की बेटी इंदिरा नेहरू, वो पारसी हो जाए। क्योंकि पारसियों की एक खास बात है, पारसियों का एक मतलब वापसी के लिए इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि पारसियों में अब ये रेजोल्यूशन पास किए जा रहे हैं कि बहू आ जाए तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। पहले पारसियों का एक सिद्धांत था, वो सिद्धांत ये है कि लड़का या लड़की कोई भी पारसियों से बाहर विवाह करेगा तो पारसी समुदाय से बाहर कर दिया जाएगा। तो एक कारण ये भी हो सकता है कि फिरोज शाह या फिरोज गांधी, वो पारसी थे और उन्होंने जैसे ही इंदिरा गांधी से विवाह किया होगा तो पारसियों ने नाता तोड़ लिया। दूसरा, गांधी जी के मन में भी रहा होगा कि अगर ये नेहरू से पारसी हो गई तो भी समस्या हो जाएगी, तो उन्होंने अपना नाम दे दिया और वो फिरोज गांधी हो गए। फिरोज गांधी की संतान राजीव गांधी हो गए, राजीव गांधी की संतान राहुल गांधी हो गए। तो गांधी नकली गांधी, यानी कि ओरिजिनली ना तो ये पारसी हैं, मतलब गांधी ओरिजिनली या तो इनको पारसी कह लीजिए और माँ की साइड से कहें तो नेहरू कह लीजिए, लेकिन गांधी तो गांधी जी का नाम उपयोग कर लिया। और गांधी जी के बच्चे कहाँ पर हैं संसार में ये पता नहीं है किसी को। लोगों को पता भी है तो कोई साउथ अफ्रीका में है तो कोई कहीं है, और उनका बेटा भी एक इस्लाम स्वीकार कर ले गया था, इतनी उपेक्षा भारत में की गई होगी। लेकिन नेहरू परिवार गांधी का फुल टास उत्तराधिकारी बन गया, और नेहरू परिवार यानी कि वो फिरोज शाह परिवार, फिरोज गांधी परिवार या फिरोज शाह परिवार पूरा का पूरा उत्तराधिकारी बन गया, और उत्तराधिकारी बन के गांधी लिखने लगा। इसलिए राहुल गांधी एक तो सोनिया माइनो की संतान, दूसरा उनका अपना नाम राहुल विंची, तीसरा उनके पिता ने ईसाईयत स्वीकार कर ली थी, ऐसा भी लोग कहते हैं, चौथा उनकी नानी ने पारसी से विवाह कर लिया था, ऐसा भी है। ये व्यक्तिगत टिप्पणियां हैं, लेकिन मैं माफ़ी के साथ कहता हूं कि ये इतिहास है। टिप्पणी तो मैं क्या करूं, ये इतिहास है और सच्चाई भी है। तो राहुल गांधी, राहुल विंची या राहुल गांधी पर कितना विश्वास किया जा सकता है और क्या उनको भारत में सरताज बनाया जा सकता है, ये प्रश्न है। लेकिन जो अभी का विषय है वो ये है कि वो भारत जोड़ो यात्रा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो हर मोर्चे पर विफल रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी उन्होंने जोड़ो तोड़ो ही किया। KGF 2 एक मूवी खूब चली है, उसका हिंदी वर्जन भी आया था। KGF 2 का एक कोई संगीत, कोई म्यूजिक है, उसमें उन्होंने वो ट्विटर पर और इंस्टाग्राम के लिए
उसका म्यूजिक और उसका गीत उसमें डाल दिया और उस पर राहुल गांधी की फोटो लगा दी गई और लगाकर कर्नाटका में उस पर कंपेन चलाई गई कि भाई राहुल गांधी ये एक परिवार जोड़ेंगे, पता नहीं क्या वो एक उसमें गीत है पीछे से, वो गीत गाते हुए वो राहुल गांधी बच्चों को जोड़ रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, ऐसा कुछ आ गया। KGF 2 के जो डायरेक्टर्स हैं, जिनके पास उसके कॉपीराइट हैं, प्रोड्यूसर हैं जिनके पास कॉपीराइट हैं, वो चले गए न्यायालय और न्यायालय में उन्होंने कहा कि भाई हमसे पूछे बगैर, हमसे हमारे म्यूजिक का कॉपीराइट लिए बगैर इन्होंने इसका इस्तेमाल किया है जो इलीगल है। पहले उन पर एक FIR दर्ज की गई। FIR दर्ज करने के बाद वो चूंकि चोरी का मामला है, म्यूजिक चुरा लिया है, तो FIR दर्ज की गई। फिर वो कोर्ट गया, कोर्ट ने पार्टी बना दी, कोर्ट ने पार्टी बनाकर बुलाया, भाई राहुल गांधी को कॉल कर लिया और उनके इंडियन नेशनल कांग्रेस को सम्मन कर दिया और इंडियन नेशनल कांग्रेस के अलावा भारत जोड़ो मतलब सुप्रिया श्रीनेत को कर दिया, राहुल गांधी को कर दिया, ट्विटर को कर दिया और कोई अशोक कुमार जिन्होंने ये कंपेन तय की होगी, इनको बुला लिया, इनको पार्टी बना लिया। इनको पार्टी बनाने के बाद जब ये लोग नहीं आए तो फिर एक्स पार्टी ऑर्डर किया और एक्स पार्टी ऑर्डर में, ऑर्डर का जो यहाँ पर हुआ वो आपको याद होगा, आज से 1.5 वर्ष पहले सोशल मीडिया रूल्स बनाए थे। उस समय भारत के लॉ मिनिस्टर हुआ करते थे रविशंकर प्रसाद। तो रविशंकर प्रसाद जी ने, लॉ मिनिस्टर भी होते थे और IT मिनिस्टर भी होते थे, रविशंकर प्रसाद जी ने उस समय IT रूल्स बनाए थे। IT रूल्स में ये कहा गया था कि न्यायालय आदेश दे सकता है, सोशल मीडिया केवल एक प्लेटफॉर्म अगर है तो फिर सोशल मीडिया को आदेश न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है, अगर उस पर कुछ गड़बड़ होती है तो। न्यायालय में केस चला गया, न्यायालय ने इनको बुलाया, ये आए नहीं, तो फिर न्यायालय ने आदेश किया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि @INC इंडिया, भारत जोड़ो, राहुल गांधी का अपना, कांग्रेस पार्टी का अपना ट्विटर हैंडल, इन पर टेम्परेरी बैन लगा दिया। और टेम्परेरी बैन लगाते हुए कहा कि इन्होंने चूंकि कॉपीराइट का उल्लंघन किया है, चूंकि कॉपीराइट प्रोड्यूसर्स के पास है KGF मूवीज का या किसी के पास भी है, उसका उल्लंघन करते हुए बिना अनुमति लिए, बिना पावर लिए इसको उन्होंने पब्लिश कर दिया है। अब प्रोड्यूसर्स में मेसर्स MRT म्यूजिक, ये मेसर्स MRT म्यूजिक जो है वो कंपनी है जिसके पास इसका कॉपीराइट है। तो मेसर्स MRT म्यूजिक वर्सेस इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड अदर्स, ऐसा केस बना और कोर्ट ने सीधा सीधा इन पर बैन लगा दिया है। ट्विटर हैंडल को डाउन करने की बात कही गई है और इवन टेम्परेरीली इनके ट्विटर हैंडल, जितने ट्विटर हैंडलों पर ये चल रहा था, उनको सबको ब्लॉक करने की बात कही गई है। राहुल गांधी के ऊपर सोशल मीडिया का जो रूल्स बनाए सरकार ने, केंद्र सरकार ने, वो मुझे लगता है पहला पॉलिटिकल इस्तेमाल उसका ये हुआ होगा। पॉलिटिकल इस्तेमाल मतलब पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट में पहला इस्तेमाल हुआ होगा, जिसको न्यायालय ने आदेश दिया है कि भाई ये नहीं हो सकता और ये जो किया जा रहा है ये कानून का उल्लंघन है, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इनके हैंडल डाउन किया जाए। हालांकि भारत जोड़ो आंदोलन, जैसे मैंने कहा कि हमको जस्टिन याद रखना चाहिए, हमको चाणक्य याद रखना चाहिए, हमें भारत की पब्लिक पॉलिसी याद रखनी चाहिए, हमें भारत की सभ्यता संस्कृति याद रखनी चाहिए और इनके आधार पर आज के संविधान को ध्यान में रखते हुए ही आगे कोई निर्णय लेना चाहिए। मुझे लगता है उनके फेलियर होने के कारणों में भी ये कारण है और उनके जो वो बेचारे प्रयास कर रहे हैं वो प्रयासों में कितना सफल होंगे, क्योंकि जस्टिन ने भी बहुत प्रयास किए थे लेकिन वो भारत का वो राजा बन नहीं पाया था, क्यों चाणक्य नहीं चाहता था, जनता नहीं चाहती थी और सीधा सा मैसेज था कि इसकी फुल फ्लैश भावना यहाँ पर नहीं रहेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।